जी और वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज स्कूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर पैटर्न ऑफ स्टैंडर्ड 12 ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट अपडेट्स आपको पहले मिले। तो आज का वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको माइंड पे डिफिकल्ट लग सकता है। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में एज वेल कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड कौन से नहीं पढ़ने और कौन से टॉपिक के हिसाब से कौन से क्वेश्चन नंबर आपको अटेंड करना है एंड एंटायर डिटेल एनालिसिस हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखें जिससे आपको ये सब्जेक्ट आसानी से समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आपका जो पेपर होता है वो 18 मार्क्स का होता है जिसके लिए आपको 3 आवर्स दिया जाता है। 3 आवर्स मतलब हमारे पास 180 मिनट्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमारे थियरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमेशा हमें टाइम कम पड़ता है। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट के साथ ही हम कौन सा कम पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पढ़े, उसी के साथ हम टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है ऑब्जेक्टिव। इसका अगर हम पेपर पैटर्न देखेंगे तो आपको मैंने पहले ही बहुत पहले आपके लिए वीडियो बना के रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हो जहाँ पे न्यू पेपर पैटर्न योर वेटेज सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यू कैन वॉच दैट वीडियो जिससे आपको डिटेल में पेपर पैटर्न के बारे में समझ में आएगा। इवन द वेटेज फॉर ईच चैप्टर भी उसमें डिस्कस किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियो को देखिए एंड इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करें कि आपको कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना है एंड किस तरह से लर्न करें। उसी के साथ आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जो मार्क्स कैरी करते हैं 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के लिए आपको टाइम देना है 20 मिनट्स। तो विद इन 20 मिनट्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज टर्म्स एंड कंसेप्ट, जिसको आपको दिया है 20 मिनट्स एंड हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। आपको 6 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें आपको 4 अटेम्प्ट करना है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो आपको मार्क्स कितना दिया है, 8 मार्क्स दिए। सो 8 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम दिया है, 20 मिनट्स दिया एंड 6 ऑप्शंस विल बी देयर, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑफ केस स्टडी, जो अगेन आपको 3 पेपर में दिया होगा। आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना है, कोई भी 2 लिखना है, जिसके लिए आपका मार्क्स कितना है, 6 मार्क्स है और आपको टाइम लिमिट कितना दिए, 20 मिनट्स। सो 20 मिनट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो आपके पेपर में 4 डिस्टिंग्विश होंगे, आपको अटेम्प्ट करना है 3, जिसके लिए आपको मार्क्स कितना है, 12 एंड उसके लिए आपको टाइम लिमिट दिया है 20 मिनट्स। सो 20 मिनट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ, जो अगेन पेपर में 3 होगा, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, उसके लिए आपका मार्क्स है 8, मतलब 1 इज फॉर 4 मार्क्स एंड आपका टाइम लिमिट मैंने दिया है 25 मिनट्स। सो विद इन 25 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो आपके पेपर में 4 होंगे, आपको अटेम्प्ट करना है 2, जिसके लिए आपका मार्क्स दिया है 8। 1 इज फॉर 4 मार्क्स, तो अकॉर्डिंग आपको 2 लिखना है, जिसके लिए आपको टाइम लिमिट दिया है 20 मिनट्स। सो 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है एंटायर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अगर इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लेटर्स आने वाले, और लेटर्स आपकी चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इट इज कंपल्सरी फॉर लेटर्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, लेटर्स मिलेंगे। 3 लेटर्स विल बी देयर, 1 फ्रॉम ईच चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 6 का एक लेटर, चैप्टर नंबर 7 का एक लेटर एंड चैप्टर नंबर 8 का एक लेटर। तो 3 लेटर्स विल बी देयर। आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 2 लेटर्स, 1 इज फॉर 5 मार्क्स। इस तरह से आपको कितना मार्क्स दिया, टोटल 10 मार्क्स, और उसके लिए टाइम लिमिट कितना है, 20 मिनट्स। तो थोड़ा सा याद रखना है क्वेश्चन नंबर 7 जो कंपल्सरी आपके लेटर्स के लिए आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 विल बी लॉन्ग क्वेश्चन, जो आप पेपर में 2 दिया रहेगा, आपको 1 अटेम्प्ट करना है एंड द मार्क्स इज 8 एंड आपका टाइम लिमिट है 25 मिनट्स। सो 25 मिनट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है। इस तरह से अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 170 मिनट्स आपको दिया
180। सो 10 मिनट्स और आपके पास बच जाता है, जिसमें आप पेपर को रिवाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने टाइम मैनेजमेंट भी देख लिया, पेपर पैटर्न भी देख लिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस तरह से पढ़ना। अगर मेरा थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि इट इज राइट और रॉन्ग, अगर सही लगता है तो मेरे अकॉर्डिंगली जा सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ कि कितना मार्क्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दोनों मिला के कंपल्सरी वेटेज दिया 70। तो अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कर। आपको पता नहीं होगा कि चैप्टर नंबर 2 में कौन से क्वेश्चंस नहीं है, चैप्टर नंबर 1 में कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने, तो रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपका एसपी का वीडियो आपके चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो आप वो देख सकते हो, उसकी अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 विल बी फॉर 17 मार्क्स, तो ये एकदम अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, 4, 5 विच कैरी हाउ मच 24 मार्क्स। तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अगर ये भी हम कंप्लीट कर दें तो भी मैक्सिमम आप पेपर में अटेंड कर पाओगे। उसी के साथ हमें अच्छी तरह से पता है कि क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ किसके लिए आएगा, लेटर्स के लिए आएगा। जो लेटर्स कितना मार्क्स कैरी करते हैं, 10 मार्क्स कैरी करते हैं। तो आपको वेटेज के हिसाब से 13 मार्क्स दिया है। तो इफ यू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स तो आपका 51 मार्क्स का यहाँ पे कवर होता है। तो 51 मार्क्स अगर आप मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 अगर इतना भी चैप्टर्स पढ़ते हो, लास्ट आप स्किप भी कर देते हो तो भी आपके कितने मार्क्स कवर होते हैं, 51 मार्क्स। एंड योर ऑब्जेक्टिव ऑफ 20 मार्क्स, तो 51 प्लस 20 कितना मार्क्स होगा स्टूडेंट, 71 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। बट थोड़ा आपको लॉजिकली स्टडी करना होगा। सेकेंडली अगर मैं बोलूँ तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत लिमिटेड डिस्टिंग्विशन, अगर आपने कैलकुलेट करके देखा होगा तो आपके डिस्टिंग्विश टोटल 11 डिस्टिंग्विश है आपके पूरे सिलेबस के हिसाब से। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, हर एक ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के पीछे से पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक के पीछे से ही पढ़ना है और कहाँ से भी नहीं पढ़ना है, तो आपके 20 मार्क्स आपकी जेब में होंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अगर आप डिस्टिंग्विश अच्छी तरह से पढ़ते हो, जो 11 डिस्टिंग्विश, रोज का एक डिस्टिंग्विश करोगे तो भी 11 डिस्टिंग्विश आपके हो जाएंगे। तो अगेन आपके पास कितना होगा, 12 मार्क्स। तो 12 प्लस 20 प्लस 12 हाउ मच, 32 मार्क्स। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करते हो जो 10 मार्क्स का है तो कितना होगा, 50 मार्क्स। मतलब 20 प्लस 12 प्लस 10, 32 प्लस 10, 42 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट होता है। 42 प्लस आपका जो लास्ट क्वेश्चन है विच कैरी 8 मार्क्स। तो 42 प्लस 8 आपके हाथ में 50 मार्क्स आराम से हो सकते। बट वो कब होंगे, जब आप ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर के गो थ्रू करोगे। सेकेंडली आप लेटर्स, हर एक चैप्टर 6, 7, 8 की लेटर्स बहुत अच्छी तरह से करोगे। अगर 100% पेपर में आने वाला है तो लेटर्स अगर कवर करते हो, 11 डिस्टिंग्विश कवर करते हो और जो लास्ट क्वेश्चन है वो कवर करते हो, तो आपके हाथ में 50 मार्क्स आराम से हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर में से आएगा। तो आई गारंटी यू कि जो लास्ट क्वेश्चन है आइदर इट विल बी फ्रॉम चैप्टर 2 और चैप्टर 3। सो डिटेल क्वेश्चन जो लास्ट है उसमें से आपको कौन से चैप्टर के लिए पढ़ना है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये दोनों ही चैप्टर पढ़ने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। सो इफ यू कैलकुलेट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 ये 5 चैप्टर्स और उसके साथ जो लेटर्स है, इतना अगर अच्छी तरह से पढ़ते हो तो भी आप पूरा पेपर बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर पाओगे। सो जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन बताया उस तरह से आप वीडियो को अच्छे से समझो और प्रिपरेशन शुरू करो। ऑब्जेक्टिव फॉर 20 मार्क्स, डिस्टिंग्विश फॉर 12 मार्क्स, लेटर्स फॉर 10 मार्क्स एंड लास्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स। 50 मार्क्स का मैंने आपको कैलकुलेशन बताया और जो लास्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ किसमें से आएगा, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैप्टर 2 और 3 बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करो। सो आई होप जो भी मैंने बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। Still, if any doubt you have, then please do mention in comment box given below. Thank you all. Keep watching. Stay tuned.